दोस्तों, बेल्जियम ने इजराइल के हथियारों को जब्त कर लिया है। 2 बड़े शिपमेंट सीज कर दिए गए हैं। ब्रिटेन से ये हथियारों के पार्ट्स बेल्जियम होकर इजराइल जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बेल्जियम ने इन्हें जब्त कर लिया क्योंकि उसकी नीति के तहत वहां से इजराइल को मिलिट्री का सामान ले जाना बैन है। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सामान चोरी छुपे ले जाए जा रहे थे, यानी कि बेल्जियम को इस बात की खबर ना लगे। इस वजह से इन सामानों को, इस शिपमेंट को नॉर्मल शिपमेंट में लिस्ट किया गया था। ये नहीं बताया गया था कि ये मिलिट्री पार्ट्स हैं, बल्कि इन्हें नॉर्मल जो आमतौर पर काम आने वाले कार्गो हैं उनमें लिस्ट किया गया था। लेकिन फिर भी ये बेल्जियम के हत्थे चढ़ जाता है और इसके बाद फिर तुरंत जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो आपराधिक कार्रवाइयां हैं वो बेल्जियम की तरफ से की जा रही है। शुरुआत कहां से होती है, पूरी खबर बताते हैं। सबसे पहले आप इनमें खबरों को देखिए, क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, बेल्जियम सीजेस इजराइल बाउंड ब्रिटिश कार्गोज ऑफ मिलिट्री कंपोनेंट्स, यानी कि बेल्जियम ने इजराइल पहुंचने वाले ब्रिटिश के कार्गो को सीज कर लिया है, जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, कंपोनेंट्स थे। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है, बेल्जियम हैज सीज्ड 2 शिपमेंट ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री कंपोनेंट्स बाउंड फॉर इजराइल, यानी कि बेल्जियम ने 2 शिपमेंट जब्त कर लिए हैं जो कि यूके से निकले थे और इजराइल जाने वाले थे। मिडिल ईस्ट आई के हवाले से भी यही लिखा गया है कि बेल्जियम सीजेस आर्म शिपमेंट सेंट फ्रॉम ब्रिटेन टू इजराइल। ब्रसेल्स हैज बैंड एयरक्राफ्ट कैरिंग मिलिट्री इक्विपमेंट्स फॉर इजराइल फ्रॉम स्टॉपिंग इन द कंट्री और यूजिंग इट्स स्पेस, यानी कि जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, बैन किया गया है बाकायदा इस चीज को कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कहीं से भी किसी भी तरीके के मिलिट्री शिपमेंट को ले जाने में, लाने में नहीं होगा। ये साफ तौर से वहां पर किया गया था। लेकिन फिर भी ब्रिटेन की तरफ से 2 शिपमेंट आते हैं, कार्गो आते हैं, जिनमें मिलिट्री के पार्ट्स होते हैं। और ये शिपमेंट जैसे ही बेल्जियम की अथॉरिटीज के हत्थे चढ़ते हैं तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाता है। यूके से लीग एयरपोर्ट जो कि बेल्जियम में मौजूद है, वहां होते हुए इजराइल जाने वाले 2 शिपमेंट थे जिन्हें पकड़ लिया गया। ये फायर कंट्रोल सिस्टम, लेजर साइट्स, स्पेयर पार्ट्स मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए लेकर जाने वाले थे, लेकिन इन्हें मिलिट्री के बजाय सामान एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स के रूप में बताया गया था, यानी कि नॉर्मल एयरक्राफ्ट कंपोनेंट इन्हें लिस्ट किया गया, जबकि ये मिलिट्री के एयरक्राफ्ट वाले कंपोनेंट थे। इसके लिए जरूरी ट्रांजिट लाइसेंस नहीं लिया गया था, इसलिए भी इसे जब्त कर लिया जाता है। बेल्जियम के अधिकारियों ने इजराइल जा रही सैन्य उपकरणों की 2 ब्रिटिश खेपें जब्त की। उन्होंने देश की सुविधाओं या फिर हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाले किसी भी सैन्य सामान से लदे प्लेन पर लगे बैन का हवाला दिया। बताया कि भाई हमारे यहाँ से ऐसा कोई भी शिपमेंट ले जाना बैन है, तो अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ से आप जा नहीं पाएंगे इन सामानों को लेकर। बेल्जियम में एक सख्त नियम है, इजराइल को जाने वाले किसी भी सैन्य सामान के लिए उनके देश के हवाई अड्डे, बंदरगाह या फिर एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पिछले महीने कुछ समाचार चैनलों और मानवाधिकार संगठनों ने मिलकर बेल्जियम सरकार को सूचना दी थी कि ब्रिटेन से एक सैन्य सामान की खेप लीज हवाई अड्डे के रास्ते इजराइल जाने वाली है। जब इसकी खबर बेल्जियम तक पहुंचती है तो फिर वो तुरंत इसको लेकर चौकन्ना हो जाते हैं और जैसे ही ये खेप आती है तो इसे जब्त कर लिया जाता है। 23 मार्च को ब्रिटेन से भेजी गई इन दोनों खेपों को ठीक 24 घंटे के बाद लीज हवाई अड्डे पर रोक लिया गया। जांच करने पर एक विशेषज्ञ इंजीनियर ने सैन्य विमानों के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम और पुर्जों की पहचान की, जिनके बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी। खबरों के मुताबिक बेल्जियम के अधिकारियों ने इस मामले में एक आपराधिक जांच शुरू की है, लेकिन उन्होंने शिकायत में शामिल कंपनियों के नाम बताने से इनकार कर दिया। हालांकि दक्षिणी बेल्जियम की वालून क्षेत्रीय सरकार ने शामिल कंपनियों में से एक का नाम मोग बताया है। ये एक अमेरिकी एयरस्पेस कंपनी है जिसके कारखाने ब्रिटेन में मौजूद हैं। ये कंपनी M346 विमानों के लिए एक्चुएटर्स बनाती है, जिनका इस्तेमाल इजरायली पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। बेल्जियम सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक इस कार्गो के लिए किसी भी ट्रांजिट लाइसेंस का अनुरोध नहीं किया गया था, लेकिन वो आगे ये भी कहते हैं कि अगर ऐसा किया भी गया होता तो भी हम उसे अस्वीकार कर देते, मना कर देते कि आप हमारे यहाँ से कुछ भी ऐसा सामान नहीं ले जा सकते। बेल्जियम में इसको लेकर बहुत सख्त नियम है। बेल्जियम ने खास तौर से इजराइल को देने वाले किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बैन करके रखा है कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल तक पहुंचने वाले हथियारों में नहीं होगा। आप हमारे रास्ते से कहीं भी इजराइल को हथियार नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि गाजा में इजराइल ने क्या किया ये पूरी तरह से दुनिया ने देखा है। बेल्जियम यूरोपीय देश है और वो शुरू से
गाजा के लोगों के साथ है और इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहता है। इस वजह से ही उन्होंने अपने एयर स्पेस में पूरी तरह से इन सब चीजों पर बैन लगा के रखा है कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल ना ही किसी तरह के हमले में किया जाएगा, ना ही इसका इस्तेमाल किसी तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट्स की हेरफेर में किया जाएगा। ना आप यहाँ से कोई मिलिट्री इक्विपमेंट ले जा सकते हैं और ना ही इस रास्ते से लेकर आ सकते हैं, जिसका मतलब यही था कि साफ तौर से बेल्जियम की सरकार ने कहा था कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ब्रिटेन से 2 कार्गो शिपमेंट आते हैं जिनमें यह लिखा जाता है कि ये जो शिपमेंट है ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स है, यानी कि इसके अंदर जो सामान मौजूद है वो नॉर्मल एयरक्राफ्ट कंपोनेंट का है। जैसे कि बाकी अगर कोई प्राइवेट कंपनीज होती हैं तो वो अपना जो ड्रोन बनाती हैं या फिर ऐसा कोई भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाती हैं तो वो उसके लिए काम आते हैं, एयरक्राफ्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो काम आते हैं। तो उन्होंने वैसे ही उसे लिस्ट कर दिया, लेकिन बेल्जियम तक इसकी भनक लग जाती है क्योंकि यूके में मौजूद कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं और वो ये लगातार देख रहे हैं कि कैसे इजराइल तक हथियार पहुंच रहे हैं। इस वजह से वो इस पर नजर रखते हैं और उन्हें ये पता चल जाता है कि बेल्जियम होते हुए 2 शिपमेंट जाने वाले हैं, जिस वजह से वो सीधे बेल्जियम सरकार को इसके बारे में जानकारी देते हैं, अप्रोच करते हैं और फिर 24 घंटे के अंदर इन शिपमेंट को रोक दिया जाता है। ये घटना 24 मार्च की बताई जा रही है, लेकिन इसके बारे में खबर पूरी तरह से पुख्ता होकर अब सामने आई है क्योंकि बेल्जियम की तरफ से इसे अभी तक रोका गया था। वो सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और इसके बाद जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तब वो इस खबर को अपनी तरफ से पूरी तरह से बताते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने इजराइल के 2 शिपमेंट रोक दिए हैं जिनमें मिलिट्री कॉम्पोनेंट्स जा रहे थे, मिलिट्री का सामान जा रहा था। मौजूदा वक्त में इजराइल इस जंग में $112 बिलियन से भी ज्यादा फूंक चुका है और अब भी लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की सेना भी थक चुकी है और यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है उसके पास बहुत ज्यादा हथियार नहीं बचे हैं। इस वजह से वो अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ अलग अलग देशों से जो सामान है वो मंगवा भी रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इन सब चीजों पर बैन लगा दिया है कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके के हमले के लिए और ना ही आप हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे अपने मिलिट्री सामान को इकट्ठा करने के लिए, ले जाने के लिए। इस वजह से इजराइल के लिए अब मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। एक के बाद एक यूरोपीय देश इजराइल के खिलाफ हो रहे हैं। स्पेन पहले खिलाफ हुआ, इटली ने फिर अपना जो अग्रीमेंट था वो तोड़ा और इसके बाद अब बेल्जियम ने बाकायदा शिपमेंट ही जब्त कर लिए हैं, इजराइल की मिलिट्री का सामान जब्त कर लिया है और ये बताया है कि कैसे ये चोरी छिपे यहाँ से सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी इसकी खबर बेल्जियम सरकार को लग जाती है और फिर 2 शिपमेंट पूरी तरह से अपने कब्जे में वो ले लेते हैं और ये बताते भी हैं कि अगर इस शिपमेंट के लिए आप लाइसेंस भी ले लेते तो भी हम आपको यहाँ से जाने नहीं देते क्योंकि हम वो लाइसेंस भी रद्द कर देते। कहीं भी किसी भी तरीके से इजराइल तक इन सामान को पहुंचने ना दिया जाए, इसको लेकर अब पूरी दुनिया भी एक होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन जो कि लगातार कह रहा था कि वो इस जंग में शामिल नहीं होगा या फिर नहीं हो रहा है, वो अपने एयर स्पेस नहीं दे रहा है, वो अपने जो एयर बेसेस हैं उनका इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है, वही ब्रिटेन से जो कंपनियां हैं वो इजराइल तक अपने हथियार पहुंचा रही हैं। यानी कि फ्रंट डोर पे तो कुछ और है लेकिन बैक डोर पे कुछ और ही चल रहा है। अमेरिकी कंपनी के थ्रू ये जो कंपोनेंट्स है ये भेजने की कोशिश की जा रही थी इजराइल को, लेकिन अब इन्हें पकड़ लिया गया है। फिलहाल के लिए मेरे यानिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।